हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वे ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भोजन एक्वायर करने की जो टेंडेंसी होती है वो अलग अलग होता है। अलग अलग मोड से वो अपना भोजन को एक्वायर करते हैं। दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करे उसको क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफ्स। और जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करे उसे क्या कहा जाएगा? हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉफ यानी न्यूट्रिशन। Those organisms which makes its own food from the simple inorganic raw material like CO2 and H2O with the help of sunlight energy। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से प्रिपेयर करते हो उसे क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो वो प्लांट है। सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स क्या होता है? तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रॉ मटेरियल कहा जाता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? तो पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंस को समझते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होगा ही होगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि प्लांट कैसे CO2 और H2O के मदद से कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो प्लांट क्या बनाता है? प्लांट C6H12O6 बनाता है। क्या है ये? ग्लूकोज है। और साथ में प्लांट ऑक्सीजन भी हमें प्रोवाइड करता है। ये कैसे बना होगा? तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बने होंगे। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या है? रॉ मटेरियल्स हमारे पास CO2 है और हमारे पास वाटर है, H2O है। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराएगा सन। लाइट एनर्जी हमें प्रोवाइड कराएगा। लाइट एनर्जी से जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं उन दोनों को कंबाइन किया जाएगा और क्या बनेगा? तो ग्लूकोज बनेगा। और साथ में हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएगा, जो ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 6 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे। ठीक है। The food C6H12O6 is an organic material made up of inorganic material। ये जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं ये क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल बनने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्लांट मेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्या बन रहा है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से क्या बन रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन रहा है। आगे अगर एग्जाम्पल की इसकी बात करते हैं तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करते हैं। एंड ऑल्सो सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे में सियानो बैक्टीरिया, या फिर उसको दूसरा नाम से बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफ्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच ट्रैप्स लाइट एनर्जी। यहाँ पे जो लाइट एनर्जी आई, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ग्लूकोज बना सके, इन दोनों इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को कंबाइन करके ग्लूकोज बना सके, इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करने का काम कौन किया होगा? तो वो क्लोरोफिल किया होगा। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स में, प्लांट के लीव्स में मौजूद होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना भोजन बनाता है और साथ में हमें क्या करता है? हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। और यही ग्लूकोज जब एक्स्ट्रा बनना शुरू होता है तो क्या हो जाता है? वो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करना शुरू कर देता है। और स्टोर कहाँ करेगा? तो फ्रूट के फॉर्म में स्टोर कर सकता है, लीव्स में स्टोर कर सकता है, स्टेम में, सीड में स्टोर कर सकता है। ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफ्स अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर द प्रोड्यूसर ऑफ द फूड
फूड का निर्माता कहा गया है, ऑटोट्रॉफ्स को फूड का निर्माता कहा गया है। जाहिर सी बात है, भोजन वो खुद प्रिपेयर करते हैं, हम लोग तो उस पर डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग कंज्यूमर हो गए, उपभोक्ता हो गए हैं, और ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर हो गया। फूड प्रिपेयर बाय ऑटोट्रॉफ्स गेट यूज्ड बाय ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। ऑटोट्रॉफ के द्वारा जो फूड प्रिपेयर किया जाता है उसे कौन खाता है, वो उसे ह्यूमन भी खाता है और उसे एनिमल भी खाता। दोनों ह्यूमन और एनिमल दोनों ही ऑटोट्रॉफ्स पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। हेटरोट्रॉफ की अगर बात करें, दोज ऑर्गेनिज्म विच डोंट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हो उसे क्या कहा जाएगा, हेटरोट्रॉफ्स कहा जाएगा। जैसे मैन और एनिमल, चूंकि हमारे पास क्लोरोफिल तो है ही नहीं, ग्रीन पिगमेंट है ही नहीं, तो अपना भोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ज़्यादातर बैक्टीरिया और फंजाई भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। इसमें कुछ बैक्टीरिया की बात थी, उसमें ज़्यादातर फंजाई और बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स ही होते हैं। इसमें एक और चीज़ लिखा था, ऑल ग्रीन प्लांट्स। तो क्या कोई प्लांट ऐसा भी होता है जो नॉन ग्रीन हो, जो हरा नहीं हो? तो फंजाई और बैक्टीरिया को कंसीडर किया जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट कंसीडर किया जाता है। फंजाई में क्या क्या आ जाएगा, ईस्ट, मॉल्ट्स, ब्रेड मॉल्ट्स, मशरूम, पेनिसिलियम, म्यूकर, राइजोपस। फंजाई का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, बैक्टीरिया का नहीं लिखा है, क्योंकि बैक्टीरिया हम लोगों को पढ़ना नहीं है, फंजाई पढ़ना है। आगे, हेटरोट्रॉफ्स डोंट शो फोटोसिंथेसिस बिकॉज डोंट हैव एनी क्लोरोफिल। हेटरोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास किसी तरह का कोई क्लोरोफिल होता नहीं है। हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉफ्स ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड रहते हैं और हेटरोट्रॉफ पे भी डिपेंड रहते हैं। जैसे हम अपनी ही बात करते हैं तो हम प्लांट पे भी निर्भर है और डिपेंड है, और मीट, फ्लेश, मांस दूसरे हेटरोट्रॉफ पे भी हम डिपेंड है। तो हेटरोट्रॉफ्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे भी और हेटरोट्रॉफ्स पे भी। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफ्स की अगर बात करें तो 3 तरह के टाइप होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक या फिर उसको सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन तीनों के बारे में, हेटरोट्रॉफ्स के टाइप के बारे में हम इसके पार्ट बी में पढ़ेंगे। इसका पार्ट बी जस्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।